नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। नीट यूजी री एग्जाम की पढ़ते अब एक एक करके खुलती नजर आ रही है। इस पूरे मामले में अब एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जो कि इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देता सामने आ रहा है। वैसे मैं आपको बताएं तो इस पूरे मामले को लेकर के एक और जहां बच्चों के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा था, तो वहीं पर पावापुरी से एक और मामला सामने आया है नीट यूजी धांधली को लेकर के, जहां पर पेपर दोबारा से हुआ, लेकिन बच्चों के द्वारा अलग अलग सेंटर्स पर यह कहा गया कि इस बार भी क्या कुछ ऐसा हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर के दो और नाम सामने आ रहे हैं जो कि अब इस कहानी को एक नया मोड़ देते नजर आ रही है। हम आपको पावापुरी से जुड़ी हुई ये खबर बताते हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि क्या फिर से एक बार धांधली हुई है। नीट को लेकर के हमेशा से ही चर्चा होती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको बताते हैं कि नीट यूजी री एग्जाम के दौरान लखीसराय के 3 परीक्षा केंद्रों पर सामने आई धांधली की जांच में चौंकाने वाला जो खुलासा है वो हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार पावापुरी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एमबीबीएस चतुर्थ वर्ग यानी कि 4th ईयर के छात्र रवि और रविशंकर उर्फ सम्राट ने बायोमेट्रिक सत्यापन एजेंसी के संचालक प्रमोद यादव से मिली भगत कर सुनियोजित तरीके से परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी को बैठाने का साजिश रचा। अब ऐसे में आपको बताएं तो अनुसंधान में यह भी सामने आया है कि रविशंकर ने बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली के मेडिकल छात्रों को भी डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलाने के लिए तैयार किया था। इस पूरे नेटवर्क को खड़ा करने में पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र रंजीत कुमार तथा गया जी के चतुर्थ वर्ग छात्र अर्पित सिंह ने उसकी मदद भी की। अब मामले में रविशंकर, प्रमोद यादव और रंजीत कुमार फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में भी हेराफेरी की गई है। आरोप है कि प्रमोद यादव ने पीएमसीएच के छात्र मयंक कश्यप उर्फ अश्विनी को बायोमेट्रिक कर्मी के रूप में तैनात किया। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हुआ उन्हें भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करा दिया, यानी कि पहले से पूरी सेटिंग की गई थी और इसने गलत कर्मी के रूप में अपने दोस्त को ही वहां पर खड़ा करा दिया था बायोमेट्रिक चेकिंग के लिए। और इसके माध्यम से उसने एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक चेकिंग नहीं हो पाया उनको उसने परीक्षा केंद्र के अंदर भेजने का काम भी किया। अब सबसे पहले लखीसराय के केंद्रीय विद्यालय खगौर केंद्र पर झारखंड निवासी पूनम कुमारी पकड़ी गई जो मधुप्रिया के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। अब पूनम वर्तमान में जो है बीएचयू वाराणसी के मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्र है। पूछताछ में उन्होंने रविशंकर उर्फ सम्राट सिंह और पीएमसीएच के छात्र सौरभ कुमार का नाम भी लिया। उनकी निशानदेही पर 6 अन्य डमी अभ्यर्थी की पहचान भी की गई। उच्च विद्यालय हसनपुर केंद्र पर नगर नौसा यानी कि नालंदा का आने वाला नगर नौसा के अभ्यर्थी संजीत कुमार के स्थान पर मध्यपुरा के निवासी मंतोष कुमार परीक्षा देते पकड़ा गया। न्यू जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का चतुर्थ वर्ग का छात्र है। उससे पूछताछ में यह बताया गया कि रविशंकर उर्फ सम्राट सिंह पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र रंजीत कुमार ने उससे परीक्षा देने के लिए तैयार किया था। परीक्षा केंद्र पर रविशंकर ने ही प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया और बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने के बावजूद उसे अंदर प्रवेश दिलाया गया। तो एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे छात्र जिनके पास बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो रहा था उनको जबरन परीक्षा केंद्र के अंदर अपने दोस्तों की मदद से इन दोनों ने मिलकर के भेजने का काम भी किया। अब केआरके उच्च विद्यालय की बात करें, लखीसराय केंद्र पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर परीक्षार्थी प्रभात अमन के स्थान पर परीक्षा दे रहे मुजफ्फरपुर निवासी विवेक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। विवेक एएन मगध मेडिकल कॉलेज गयाजी का चतुर्थ वर्ग का छात्र था। पूछताछ में उसने भी बताया कि रविशंकर उर्फ सम्राट सिंह ने उसे मोटी रकम का लालच देकर के परीक्षा में बैठाया था। अब तीनों ही परीक्षा केंद्रों पर ऐसा ही देखने को मिला। रविशंकर का नाम सामने आया, उर्फ सम्राट का भी नाम सामने आया, जिसको लेकर के अब खूब चर्चा हो रही है। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे इस पूरे मामले को लेकर के जो नाम सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब ये मामला जो है वो एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें सम्राट सिंह का भी नाम सामने आया है, रविशंकर का भी नाम सामने आया, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने पहले बेहतरीन तरीके से पूरा सेटअप तैयार किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के जो स्ट्रेटेजीज है वो बनाई कि
कहां पे केंद्रों पर अपने दोस्तों को बैठाना है, जिन लोगों का फिंगरप्रिंट मिलान नहीं हो रहा है उन लोगों को परीक्षा केंद्र के अंदर कैसे भेजना है, तमाम जो चीजें हैं पहले से तैयार किए गए थे। और अब देखिए कि जिन बच्चों को पकड़ा गया उन लोगों ने इन्हीं दोनों का नाम लिया है और बताया है कि पैसे का लालच दे करके, और अलग अलग चीजों की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। और ये कहा गया कि इन दोनों ने जबरदस्ती या फिर अलग तरीके से हम लोगों को बोला कि आप इसके स्थान पर जाकर के परीक्षा दें। तो देखिए कि नीट री एग्जाम को लेकर के जो खुलासा है वो एक बार फिर से हुआ है और ये वाकई चौंका देने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर के आगे की क्या कुछ जानकारी होती है हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।